तैयार है बल्लेबाज स्मिथ। गेंदबाजी करने के लिए आपने वरुण चक्रवर्ती घुटने पर गेंद ऑप्शन पर थी, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद को खेला, दर्शकों के बीच में गेंद को पहुंचाया है स्मिथ ने 6 रनों के लिए। लंबा छक्का टांग दिया स्मिथ ने, कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को हवा में खेला था, उड़ा दिया था गेंद को। गेंदबाजी लगातार जारी है वरुण चक्रवर्ती की तरफ से और नए बल्लेबाज जिमी स्मिथ, जिन्हें की ये पहला मुकाबला खिलाया जा रहा है, भारत में आकर डेब्यू दिया जा रहा है। आक्रामक शुरुआत लेते हुए छक्का लगा चुके हैं, अगली गेंद का आप सामना करने के लिए तैयार। चक्रवर्ती अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आएंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ मिडिल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद, तब तक सिंगल पूरा कर लिया है। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए हो जाएगा 87 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड की टीम की तरफ से पिछले मुकाबले की तुलना में बेहतर बल्लेबाजी जरूर है, लेकिन अभी भी वरुण चक्रवर्ती के अगर देखा जाए गेंदबाजी जो है काफी असरदार साबित होती हुई जवाब नजर नहीं आ रहा है इंग्लैंड के पास। अगली गेंद मिडिल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने लिविंगस्टन ने फ्लिक कर दिया, इस गेंद को खेल दिया सीधा मिड विकेट पर। 30 गज के दायरे के बाहर ये गेंद जा रही है, जहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन उस सिंगल के बाद स्कोर हो जाएगा 88 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। लिविंगस्टन 12 पर पहुंचते हुए गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी। चक्रवर्ती की तरफ से अपनी अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर लौटेंगे, ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई यॉर्कर गेंद, इस बार सटीक डाला गया, बल्लेबाज के बल्ले का बाहरी के चलते ओवर बिगड़ चुका है। 11 रनों का ओवर होता हुआ 89 का स्कोर जहां पर इंग्लैंड का है। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर की अंतिम गेंद है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, जेमी स्मिथ के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर फ्लिक कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में। लिविंगस्टन थे खिलाड़ी गेंद को खेलने वाले, तो सिंगल लिविंगस्टन ने पूरा किया, अपने पास स्ट्राइक बनाए रखेंगे। आज के दिन पर भी यहाँ पर उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं हो पाई जिस तरीके से उम्मीद लगातार इनसे लगाई जाती है। बटलर ने पिछले मुकाबले में भी रन बनाए थे, इस मुकाबले में भी रन जॉस बटलर को है, जो कि आईपीएल भी काफी सारे सालों तक अब खेल चुके हैं, भारत में खेलने का काफी अनुभव रखते हैं और उन्हीं की तरफ से सबसे ज्यादा रन अभी तक बनाए गए श्रृंखला में इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए। अगली गेंद लेकर आते हुए अक्षर पटेल अराउंड द विकेट से लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद, एक और बार मजबूती हासिल करते हुए इस मुकाबले में मिडिल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की ऐसी गेंद थी जहां पर बल्लेबाज को बैकफुट पर जाकर पुल शॉट पर छक्का लगाना जरूर था, लेकिन स्पिनर गेंदबाज के सामने परेशानी यही होती है कि बल्लेबाज को सभी की सभी ताकत अपने खुद लगानी पड़ती है। गेंदबाज बिल्कुल भी कोई ज्यादा गति प्रदान नहीं करते हैं और बल्लेबाज इसी में अगर ताकत लगाने में गलती कर जाता है और ताकत अगर कम पड़ जाती है तो बाउंड्री पर कैच कर लिए गए। इस बार हर्षित राणा ने ठीक बाउंड्री किनारे पर फाइनल की दिशा में कैच पूरा किया है और लियम लिविंगस्टन आउट होते हुए 13 रनों पर। नए बल्लेबाज अब देखना है किसे भेजा जाता है। इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी एक एक करते हुए समाप्त होती चली जा रही है। आने वाले बल्लेबाज ओवरटन जरूर नजर आते हैं, उनके बाद ब्राइडन कार्स का भी आना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब उम्मीदें होंगी जेमी स्मिथ से ही, जो कि अच्छी शुरुआत ले चुके हैं, छक्का लगाते नजर आए, खास करके वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज को, जिन्हें खेलना बाकी खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल रहा है। उनके सामने जब छक्का लगाया है स्मिथ ने तो काफी ज्यादा ऊंचे आत्मविश्वास के साथ जरूर खेलेंगे, लेकिन फिलहाल जेमी ओवरटन दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है अक्षर पटेल की गेंदबाजी का। अक्सर अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर आएंगे। विकेट लेने वाले गेंदबाज है, 2 विकेट ले चुके हैं अभी तक इस मुकाबले में और इसी तरीके से गेंदबाजी जारी रखना चाहेंगे। इस ओवर की अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए होने वाली है। ओवरटन देखना है किस तरीके से सामना करेंगे, किस तरीके से शुरुआत लेंगे और क्या ये अपनी तरफ से आक्रामकता दिखाएंगे या फिर सिंगल लेकर कोशिश करेंगे जेमी स्मिथ को ज्यादातर स्ट्राइक देने की। अक्सर पटेल इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए वापस तैयारी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी जारी रखेंगे। कोई स्लिप खिलाड़ी मौजूद नहीं, ऑफ पर खिलाड़ी है, मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर भी खिलाड़ी। अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया इस गेंद को गेंदबाज के बगल में से लॉन्ग ऑन की दिशा में। बल्लेबाज सिंगल पूरा कर जाएंगे। इस सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 91 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर, और जहां पर 91 का स्कोर इंग्लैंड का हो चुका है, स्ट्राइक लौट आई है जेमी स्मिथ के पास। छक्का लगाने वाले बल्लेबाज हैं, डेब्यू पर चल रहे बल्लेबाज है, युवा खिलाड़ी है, सामना करते रहेंगे गेंदबाजी का अक्षर पटेल के। इस ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज ने रक्षात्मक शॉट खेला, शॉट कवर की दिशा में इस गेंद को रोक लिया जाएगा, कोई रन लेने का मौका नहीं। 91 पर 5 बना रहेगा इंग्लैंड की टीम का स्कोर। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते रहेंगे अक्षर पटेल की गेंदबाजी का। अगली गेंद मिडिल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर आए, ऑफ ड्राइव लगाने की कोशिश थी, खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर ये गेंद पैड पर लगी, फिर ऑफ साइड में चली गई है। पूरी तरीके से नियंत्रण खो बैठे थे इस शॉट पर से बल्लेबाज। काफी ज्यादा भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं गई, वरना सीधा स्टंपिंग भी कर दिए जा सकते थे क्योंकि विकेटों के बाहर आ चुके थे, क्रीज के बाहर आ चुके थे। अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने स्वीप कर दिया है एक बार, फिर इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। बाउंड्री पर तिलक वर्मा जब तक गेंद को रोककर थ्रो मारते, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। इस सिंगल की मदद से स्कोर होता 92 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर। जेमी स्मिथ पहुंचे 12 रनों पर, स्ट्राइक अप दे चुके हैं जेमी ओवरटन के पास।
और दाहिने हाथ के ओवरटन अब देखना है। ऊंचे कद के खिलाड़ी है, गेंदबाज के रूप में जगह बनाई थी इंग्लैंड की टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आते हुए टेस्ट मुकाबलों में खास करके बल्लेबाजी भी अच्छी कर दिखाई है ओवरटन ने, और इसी के चलते अभी एक ऑलराउंडर की भूमिका में खिलाया जाता है। अगली गेंद ऑस्टम के लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, स्वीप कर दिया बल्लेबाज ने, खेल दिया फाइन लेग की दिशा में। काफी फाइन खेला है, काफी सीधा खेला है पीछे की तरफ विकेट कीपर के बगल में से, तो जो फाइन लेग के खिलाड़ी है उन्हें तेज दौड़ लगानी पड़ी है बाउंड्री पर, और अर्शदीप सिंह ने अपने जूते से गेंद को रोका। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 2 रनों की मदद से स्कोर होता हुआ 94 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम का। जेम्स स्मिथ जहां पर 12 रनों पर है, जेमी ओवरटन वहीं पर 3 रनों पर है, और दोनों बल्लेबाज कोशिश करते हुए कि भले ही अगर बाउंड्रीज नहीं आ पा रही है फिर भी भागदौड़ की मदद से एक अच्छा रन रेट बनाया जाए। ओवरटन ही आप देख लेंगे 2 गेंदों में 3 पर पहुंच चुके हैं, बाउंड्री नहीं है लेकिन 150 का स्ट्राइक रेट है बल्लेबाज का। जेमी स्मिथ भी आने वाले समय में ज्यादा आक्रामक होते नजर आ सकते हैं। आने वाले बल्लेबाजों में जोफ्रा आर्चर भी है, ये बल्लेबाज भी अगर देखा जाए लंबे शॉट लगा सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों से जो उम्मीदें हैं उस पर केवल जॉस बटलर खरे उतर पा रहे हैं। बटलर के अलावा ना ब्रुक चल रहे हैं, ना डकेट चल रहे हैं, ना फिलिप सॉल्ट चल रहे हैं, ना ही लियम लिविंगस्टन के बल्ले से रन आ पा रहे हैं। पिछले मुकाबले में बेथल को खिलाया गया था, लेकिन इस मुकाबले में बेथल अगर देखा जाए तो काफी परेशानी में है। अगर देखा जाए तो इस मुकाबले के लिए वो उपलब्ध नहीं थे और इसी के चलते उन्हें नहीं खिलाया गया है, लेकिन आने वाले मुकाबले में शायद वापस उपलब्ध होंगे। भारतीय गेंदबाजी की अगर वही बात करें तो भारत के गेंदबाजी में अभी भी मोहम्मद शमी शामिल नहीं किए गए, क्योंकि ये चेपॉक का मैदान है, चेन्नई का मैदान है, और यहाँ पर भारतीय टीम ज्यादातर स्पिनर खिलाना चाहती थी। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर भी अगर देखा जाए थोड़े बहुत दबाव में है, श्रृंखला जिताने के दबाव में है, और इसी के चलते श्रृंखला जीतने पर पहले ध्यान दिया जा रहा है। मोहम्मद शमी को प्रैक्टिस देने पर बाद में ध्यान दिया जाएगा, जहां पर चौथा मुकाबला और 5वां मुकाबला पुणे और मुंबई में खेला जाने वाला है। पुणे और मुंबई की पिचेस काफी ज्यादा मददगार साबित होती है तेज गेंदबाजों को, शायद वहां पर शमी खेलते नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी दी जा रही है। एक अनोखा निर्णय, बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के आते हुए ऑस्टम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, उड़ा दिया है इस गेंद को सीधी बाउंड्री पर, पुल करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार छक्के के लिए। बहुत ही ज्यादा दमदार शॉट जेमी स्मिथ का, ज्यादा यहाँ पर मौका नहीं था इस तरीके का बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन फिर भी बैकफुट पर गए और काफी ताकतवर खिलाड़ी नजर आते हुए जिस तरीके के शॉट के साथ ये छक्का लगाया है बल्लेबाज ने, 100 रनों पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर पहुंचाते हुए 18 रनों पर अपना निजी स्कोर पहुंचाते हुए अपने डेब्यू मुकाबले में जेमी स्मिथ सामना करते हुए युवा गेंदबाज का अभिषेक शर्मा की अगली गेंद का दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लेकर आते हुए अभिषेक ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, स्क्वायर कट दे मारा, इस गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में। डीप थर्ड मैन पर रोकने वाले कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे इस गेंद को, और ये गेंद चली जाएगी एक और बार चौके के लिए। इस चौके की मदद से 104 रनों का स्कोर होता हुआ इंग्लैंड की टीम का। अभिषेक शर्मा पार्ट टाइम गेंदबाज यहाँ पर महंगे साबित होते हुए टारगेट किए जा रहे हैं बल्लेबाज की तरफ से भी, और सूर्य कुमार यादव आकर कुछ सलाह मशवरा करते हुए गेंदबाज के साथ। इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार वापस एक बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। ये गेंद लेकर आने के लिए तैयार अभिषेक शर्मा, जेमी स्मिथ के लिए ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, कदमों का इस्तेमाल, हवाई शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सपाट अंदाज में गेंद को हवा में खेला गया, लेकिन कैच कर लिए जाएंगे तिलक वर्मा की तरफ से, और ये एक और झटका लगता हुआ 6ठा विकेट इंग्लैंड की टीम का। जेमी स्मिथ 22 रनों पर आउट होते हुए 12 गेंदों में छक्का लगा चुके थे, चौका लगा चुके थे।